कि जहाँ श्री जड़भरत जी का प्रसंग आता है, उस समय कुछ भीलों का राजा अपना संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए नर बलि देना चाहता है माँ भद्रकाली को। जो भद्रकाली माता हैं वो क्या कभी बलि ले सकती हैं? कदापि नहीं ले सकती। एक माँ कभी अपने पुत्र की बलि ले ही नहीं सकती, और इस बात को श्रीमद् भागवत में सिद्ध किया गया है। श्रीमद् भागवत में जब जड़भरत जी को भील लोग पकड़ ले जाते हैं, अपने सरदार के पास ले जाते हैं और खूब खिलाया पिलाया जाता है, और उसके पश्चात जब बलि चढ़ाने का समय आता है तो जड़भरत जी का सिर नीचे करने को कहा जाता है। जड़भरत जी तो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, वो तो एक सिद्ध महापुरुष हैं। जगत हित के लिए उन्होंने अपने प्रारब्धानुसार शरीर धारण किया हुआ है। उसमें भी प्रारब्ध के अनुसार तो शरीर धारण किया है, तब भी जड़भरत जी के द्वारा संसार का कल्याण ही हो रहा है प्रत्येक क्रिया से। तो ऐसे श्री जड़भरत जी को आत्मज्ञानी ब्राह्मण देवता का जब सर काटने के लिए वो सरदार और उन भीलों का पुरोहित तैयार होता है, तो उसी समय माता भद्रकाली प्रकट हो जाती हैं। उनको सहन नहीं हो सकता, एक ब्राह्मण का, एक ब्रह्मज्ञानी का, एक श्रेष्ठ महापुरुष का इन दुष्टों के द्वारा इस प्रकार से कत्ल होने जा रहा है। माँ ने प्रकट होकर के जो तलवार जड़भरत जी के सर को काटने के लिए भीलों ने तैयार की थी, उसी तलवार के द्वारा सभी भीलों को और उस पुरोहित का सिर धड़ से अलग करते हुए उनका रक्त का पान किया। क्योंकि माँ युद्ध करती हैं तो दुष्टों का रक्तपान करती हैं, सज्जनों का नहीं। जो सज्जन हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उन लोगों का कभी भी माँ रक्तपान नहीं कर सकती। दूसरी बात ये कि कोई ये कहे कि हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाए, हम ये अर्पण करेंगे, और उसमें किसी की हिंसा हो रही हो, इसको तो महान पाप कहा गया है। पर हिंसा महान पाप है, और हिंसा के द्वारा भगवान या भगवती प्रसन्न नहीं हो सकते, यह भी शास्त्र सम्मत बात है। भक्तमाल में एक बड़ी सुंदर कथा और आती है। भक्तमाल में एक देवी के भक्त, बहुत बड़े भक्त थे, देवी के उपासक, देवी की उपासना में लगे रहने वाले, और भगवती के मंदिर के सन्निकट रहते थे और भगवती की उपासना करते थे। हमारे यहाँ यह कहा गया है कि गौर तेज और श्याम तेज दोनों की उपासना आवश्यक है, भगवती की भी और भगवान की भी, राधा जी की भी, भगवान श्री कृष्ण की भी, सीता जी की भी, राम जी की भी, गौरी जी की भी, शंकर जी की भी। गौर तेजोस विनायस्तु श्याम तेज समर्चयेत। जो गौर तेज को छोड़कर केवल श्याम तेज की उपासना करते हैं, श्याम सुंदर की उपासना करते हैं, राधा जी की उपासना नहीं करते, गौर तेज विनायस्तु श्याम तेज समर्चयेत। जपेद वा स्मरेद वापि स भवेत पातकी शिवे। स्मरण करना, जपना, आराधन करना ये युगल का होता है। जो अकेला करता है वो भी शास्त्रकारों ने उत्तम नहीं बताया, श्रेष्ठ नहीं बताया। तो वह जो ब्राह्मण देवता थे, भगवती की भी उपासना करते थे और भगवान का भी अर्चन वंदन किया करते थे।
वहाँ कुछ लोगों ने हिंसा करना, बलि चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और इधर भक्त का हृदय तो कोमल होता है, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जाने का मन बना लिया वहाँ से, क्योंकि इधर बलि की तैयारी हो रही है, इधर हिंसा की तैयारी हो रही है। उधर भक्त का हृदय पिघला और वो वहाँ से जाने लगा। तो भगवती प्रकट होकर के कहती हैं उस भक्त से कि प्यारे भक्त, तुम क्यों जा रहे हो? तुमसे मैं अत्यंत आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ, तुम्हारे बिना मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहती, इसलिए मैं इस स्थान पर हूँ, आप भी यहीं रहिए। भक्त ने कहा, माँ यहाँ मैं रहूँगा तो सही, लेकिन ये हिंसा मुझे भाती नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। क्या? माँ ने कहा, ये मुझे भी कहाँ अच्छा लगता है, ये पापी लोग मेरे नाम पर ऐसे जीव हिंसा करते हैं, प्राणियों की हिंसा करते हैं, इससे मैं कभी प्रसन्न नहीं होने वाली हूँ, इससे तो मैं रुष्ट ही होती हूँ, लेकिन इन मूर्खों को मालूम नहीं है। भगवती ने भक्तमाल में ये वचन कहे उस भक्त से, और उस भक्त को कहा, आप यहीं रहो, आज जो भी यहाँ हिंसा करने के लिए, बलि देने के लिए, नर बलि देने के लिए, पशु बलि देने के लिए आने वाले हैं, उनको मैं ज़रूर जो है मार देने वाला हूँ। जय गौ माता। उधर चलना, हाँ, गौ माता की जय हो। तो उन्होंने बताया कि मैं आज उन दुष्टों को मारूंगी, और जब वो लोग बलि चढ़ाने के लिए आए तो उसी समय माता ने उन सभी के सर धड़ से अलग कर दिए और ये सिद्ध कर दिया कि माता कभी किसी भी पुत्र की बलि नहीं लेती। अरे देवी को तो सर्व प्राणियों की, सर्वभूतों की माँ कहा गया है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो सबकी माता हैं और माता कभी अपने पुत्र की बलि ले ही नहीं सकती, यह शास्त्र सिद्ध बात है। इसलिए मित्रों, ये भ्रम में मत रहना कि माँ कभी बलि लेती है। माँ बलि नहीं लेती, यही शास्त्र सम्मत बात है। और गंगा मैया के पवित्र तट पर बैठ करके आपको यह दिव्य संदेश संतों के अनुग्रह से, ग्रंथों के अनुग्रह से, गंगा मैया के अनुग्रह से दिया जा रहा है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय श्री राधे, हर हर गंगे, जय सिया राम। सभी लोग भगवती की आराधना करते रहें और हमारी गौ माता का भी दर्शन के गौ माता आपको दर्शन देने के लिए और हमें कृतार्थ करने के लिए यहीं पे पधारी हैं। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सोचाभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। हर हर गंगे, नमामि गंगे, जय जय गंगे।